लाउडस्पीकर विवाद में बाल ठाकरे की भी एंट्री हो चुकी है। राज ठाकरे ने अपने चाचा का भाषण ट्वीट करके अपनी सियासत पर वजन डाला, तो शिवसेना ने भी बाला साहब ठाकरे के भाषण का समर्थन कर दम भरा। पार्टी की दलील है कि सड़कों पर नमाज उसी की पार्टी के एक्शन से रुका। अजान बनाम जय हनुमान के विवाद के पीछे सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं है, विरासत की जंग भी है, भाइयों की लड़ाई भी है। यही वजह है कि मस्जिद में लाउड स्पीकर पर उठी आवाज में बाबा साहेब ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। लाउड स्पीकर से अजान पर अल्टीमेटम देने वाले राज ठाकरे ने आज बाबा साहेब का वीडियो भी जारी किया। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्यात बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। राज ठाकरे ने मस्जिद से लाउडस्पीकर के खिलाफ मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बाल ठाकरे के पुराने भाषण का इस्तेमाल किया, लेकिन वो भूल गए कि इस भाषण में वो विकास के आड़े आने वाले धर्म की बात कर रहे हैं, फिर चाहे वो सड़क पर नमाज हो या फिर हिंदू की कोई रीति रिवाज। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। इस भाषण से शिवसेना को भी परहेज नहीं रहा। विवाद गहराने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी बाल ठाकरे के भाषण का ही जिक्र किया और बताया कि शिवसेना भी सड़कों पर नमाज के खिलाफ है। पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार ने ही इस पर रोक लगाई थी। पिछले 30 साल से कई बार बाला साहब ठाकरे ये कहते थे कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगते हैं वो हटा देने चाहिए, जो सड़क पर नमाज पढ़ा जाता है उसको हटा देना चाहिए। आज वही मुद्दे राज ठाकरे उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप ही के सवालों पर आपको घेरने की कोशिश हो रही है। शिवसेना को ना कोई घेरा है, ना हम हमको घेरने देंगे। बात रही सड़क पर नमाजों की, बाला साहब ठाकरे देश में पहले नेता थे हिंदू हृदय साम्राज्य। उसने कहा कि सड़क की नमाज बंद होनी चाहिए। बाला साहब ने तुरंत हल निकाला, सरकार को कहा मस्जिदों का FSI अगर आप बढ़ा सकते हो तो बढ़ा दीजिए, सड़क का नमाज हमें बंद करना चाहिए। तब से मुंबई में और महाराष्ट्र में सड़क पर नमाज नहीं होता, लोग अपने अपने मस्जिद में नमाज पढ़ते, घर में पढ़ते। बाल ठाकरे की विरासत की जंग में पीछे छूटे राज ठाकरे ने पहले मराठी मानुष की नाव पर सवार होकर सियासी वैतरणी पार करने की कोशिश की। जब ये नाव डूब गई तो राज ने बदलकर कट्टर हिंदुत्व की नाव थाम ली। अजान बनाम हनुमान उसी की देन है। राज की नई सियासत को बीजेपी का भी साथ मिल रहा है, लेकिन उद्धव इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने इस विवाद को कानून व्यवस्था का रूप देने की कोशिश की। फिर चाहे वो लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाना हो या फिर पुलिस को पूरी छूट देकर राज ठाकरे पर सख्ती करने की। उद्धव ने राज ठाकरे पर डबल कानूनी शिकंजा कसा। लाउड स्पीकर पर अल्टीमेटम पर धारा 149 के तहत नोटिस थमाया। इनमें राज ठाकरे के साथ 855 MNS कार्यकर्ता हैं। 465 लोगों को मुंबई से बाहर भेज दिया गया। 95 लोगों को हिरासत में लिया गया। 1 मई के औरंगाबाद भाषण पर राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती केस दर्ज किया गया। राज पर रैली की शर्तों का उल्लंघन का इल्जाम है। उन पर अपराध के लिए उकसाने, दंगे के लिए भड़काने का धारा भी लगाया गया है। हमने संपूर्ण महाराष्ट्र स्टेट के पुलिस फोर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कोणती ही परिस्थिति में कायदा व सुव्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए, और इसके लिए जो भी आपको हमें जो स्टेप्स लेने हैं हम जरूर लेंगे। राज ठाकरे की हिंदुत्व की रेस अभी खत्म नहीं हुई है। इसी साल BMC का चुनाव है और उससे पहले वो अयोध्या का भी रुख करने वाले हैं। पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।